जिला न्यूज। नमस्कार, मैं सूरज प्रताप और आप देख रहे हैं जिला न्यूज। मैं इस समय उपस्थित हूं विधानसभा लंबुआ में, जहां पर आज गांव चलो अभियान के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि विश्वनाथ पाल जी थे। सर, ये आज किस चीज़ का प्रोग्राम था? देखिए, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन सुश्री मायावती जी के निर्देश पर, जो बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, पूर्व मुख्यमंत्री है, पूर्व राज्यसभा सांसद है, हम सबकी नेता है, माननीय बहन जी के निर्देशानुसार पूरे देश में, और मैं खासकर उत्तर प्रदेश के बारे में बता रहा हूँ, 403 विधानसभा की सीटें हैं। डेली प्रतिदिन हर विधानसभा में एक सेक्टर की कैडर कैंप चल रहा है। उस कैडर कैंप में बूथ और सेक्टर कमेटियों की समीक्षा होती है और पदाधिकारियों को फिर पूरी बहुजन समाज पार्टी के बारे में बताया जाता है, जो माननीय बहन जी का निर्देश है। बहुजन समाज पार्टी इस देश में बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? बहुजन समाज पार्टी सरकार में किए हुए तमाम कार्यों को दूसरे दल के लोगों ने खत्म करने का काम क्यों किया? ईवीएम में धांधली किस प्रकार से होती है? और बहुजन समाज पार्टी के महापुरुषों के बारे में अभी हमने हर बात को अपने समाज के लोगों को बताया हूँ। बहुजन समाज पार्टी पदाधिकारी थे, इस क्षेत्र के प्रधान थे, डीडीसी बीडीसी लोग रहे और तमाम संभ्रांत लोग हमारे बीच में हैं। हमारे बीच में माननीय सर्वेन अम्बेडकर जी हैं, जो आपके अयोध्या मंडल कोऑर्डिनेटर हैं, माननीय रवि प्रकाश मौर्य जी हैं, जो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं और अयोध्या से प्रत्याशी भी रहे। इधर हमारे मलकरन जी हैं, बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं और कई प्रदेशों में काम कर चुके हैं। इधर जिलाध्यक्ष है भाई सुरेश जी, वी मास्टर साहब हैं, जो कांग्रेस के अनुसूचित मोर्चा के जिलाध्यक्ष रहे हैं। आज इन्होंने भी कांग्रेस छोड़कर बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण किए हैं। रमेश जी हैं, जो कार्यक्रम के आयोजक हैं यहाँ, रमेश हमारे मेवालाल भास्कर जी, इनकी पूरी टीम, विधानसभा के अध्यक्ष जी, इधर हमारे सिद्धनाथ जी हैं और पटेल जी हमारे हैं, इधर सभी लोग मौजूद हैं, कार्यकर्तागण हमारे। इन लोगों ने आज जैसा कार्यक्रम हुआ है, ये प्रतिदिन 403 विधानसभा है और 403 विधानसभा कार्यक्रम चल रहा है। सर, 2024 को लेकर आपकी किस तरीके से तैयारी? 2024 में बहुजन समाज पार्टी की बहुत मजबूत तैयारी है। इसके पहले भी 2007 में बहुजन समाज पार्टी बिना किसी गठबंधन के, समाज का गठबंधन करके, एक भाईचारा पैदा करके, उत्तर प्रदेश जो देश का बड़ा प्रदेश है, वहाँ बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत की हुकूमत कर चुकी है। आज उसी तर्ज पर फिर से पूरे उत्तर प्रदेश में माननीय बहन जी के निर्देश पर एक हम लोगों का जनता का गठबंधन चल रहा है, जिसमें चाहे हमारे मुस्लिम समाज के लोग हैं, पिछड़ा समाज के हैं, पिछड़ा समाज के हैं, SC ST समाज के हैं और न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज के हैं या गरीब सवर्ण समाज के लोग हैं। इन सब का एक भाईचारा हर बूथ स्तर पर, गांव स्तर पर तैयार किया जा रहा है और निश्चित है कि जब हमारा जनता का गठबंधन, सर्व समाज का गठबंधन बूथ पर तैयार हो जाएगा, इन दलों का गठबंधन कोई काम नहीं करता है। सफलता जनता के गठबंधन से मिलेगी और इसी जनता के गठबंधन के बल पर, सर्व समाज के गठबंधन के बल पर, सर्व समाज के भाईचारा के बल पर 2007 में बहुजन समाज पार्टी पूर्ण की सरकार बना चुकी है और फिर इस 24 के चुनाव के लिए हमारी मजबूत तैयारी हो रही है। हर बूथ गांव में हमारा ये जनता का गठबंधन भाईचारा बन रहा है और इसी के बल पर आने वाले 24 में माननीय बहन जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प है। एक मिनट सर, ईवीएम पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ईवीएम जो है, जब तक ईवीएम नहीं थी तब तक बहुजन समाज पार्टी दिन दूना रात चौगुना आगे बढ़ रही थी और जब से ईवीएम आई तब से ईवीएम में धांधली होने लगी। ईवीएम लाने वाली कांग्रेस है। कांग्रेस तो इसमें लोकसभा में ही खाली बेईमानी करती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो इसके हैकर थे ईवीएम के, उन लोगों को हथिया करके ये तो लोकसभा में भी ईवीएम के द्वारा बेईमानी कराती है, विधानसभा में भी, और अभी मेयर के चुनाव में भी आपने देखा कि यहाँ तक कि आगरा में हमारी 21,000, 22,000, 25,000 से आगे चल रहे थे, सहारनपुर चल रही थी, बेईमानी करके हटा दिया गया। और निश्चित है कि ईवीएम टी एन सेशन जैसा कोई अच्छा चुनाव आयोग आ जाएगा, जिस दिन संज्ञान में ले लेगा, उस दिन ईवीएम को ख़त्म कर देगा। क्योंकि आज देश की हर पार्टियाँ ये मांग कर रही ईवीएम नहीं चाहिए, लेकिन अकेले भाजपा की मनमानी चल रही है और ईवीएम चलाया जा रहा है। या तो जहाँ से हमको न्याय की उम्मीद होती है, सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई संज्ञान ले ले,
जनता जब नहीं चाहती है, इस देश की सारी पार्टियां नहीं चाहती हैं, तो ईवीएम को बंद कर देना चाहिए। ये मेरी मांग है। सर आप तो किन मुद्दों को लेकर के समाज में जाएंगे और किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ेंगे? बहुजन समाज पार्टी इस देश में जो बाबा साहब का संविधान बना है, बाबा साहब ने कहा था इस भारत का संविधान मैंने बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन अगर इस देश की हुकूमत करने वाले लोग इस संविधान को नियत साफ करके लागू नहीं करेंगे तो ये अच्छा से अच्छा संविधान काम नहीं कर पाएगा। और मैं ये दावा करता हूँ कि जब तक इस देश की हुकूमत बहुजन समाज के हाथ में नहीं आएगी, तब तक बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान पूरी तरह लागू नहीं हो सकता है। और जब तक बाबा साहब का संविधान पूरी निष्ठा से लागू नहीं होगा, तब तक इस देश में चाहे गरीब सवर्ण हो, चाहे पिछड़ा हो, मुस्लिम हो, SC ST हो, अति पिछड़ा हो, इन समाज के हित की बात जो संविधान में लिख के बाबा साहब गए हैं, वो जब तक बहुजन समाज हुक्मरान नहीं बनेगा तब तक लागू नहीं हो सकता। क्योंकि उसी संविधान में आर्टिकल 340 के तहत पिछड़ों के आरक्षण की व्यवस्था थी। लेकिन इस देश में लगातार 50-55 सालों तक कांग्रेस ने हुकूमत किया और तमाम दलों ने किया, लेकिन 1952 में काका कालेलकर आयोग बना, उसकी रिपोर्ट 57 में आ गई। इस देश की हुकूमत करने वाले लोगों की नीयत साफ न होने के नाते उस आयोग को, काका कालेलकर आयोग को लागू करके पिछड़ों को आरक्षण नहीं दिया गया। 77 में एक बार एक मोर्चा बना, उन लोगों ने कहा कि हम वादा करते हैं कि सरकार में आएंगे तो काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट लागू करके आरक्षण देने का काम करेंगे। लेकिन साथियों 77 में फिर जब सरकार बन जाती है तो जो प्रधानमंत्री जी बनते हैं उन्होंने फिर क्या कह दिया, ये रिपोर्ट पुरानी हो गई। फिर दूसरा आयोग बना, मंडल कमीशन, जो 77 में बनता है, 80 में उसकी रिपोर्ट आती है। उसके बाद भी 52% बैकवर्ड पिछड़े समाज के लोगों को आरक्षण नहीं दिया जाता है। इनका आरक्षण कब मिलता है? 90 में, और वही बहुजन समाज पार्टी की बदौलत। माननीय कांशीराम साहब, मान्य बहन जी, बहुजन समाज पार्टी के लोग जब संघर्ष करते हैं, आंदोलन करते हैं कि मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, तब 90 में BP सिंह सरकार थी और उस सरकार के वक्त 89 में बहुजन समाज पार्टी के 3 सांसद जीत करके आए थे। बिजनौर से बहन मायावती जी, हरभजन सिंह लाखा जी पंजाब से, रामकृष्ण यादव जी आजमगढ़ से। माननीय साहब ने कहा, माननीय बहन जी पार्लियामेंट के अंदर संघर्ष करिए, जब तक पिछड़ों का आरक्षण नहीं मिल जाता तब तक संघर्ष जारी रहेगा। माननीय साहब क्लब बोर्ड पर रैली शुरू किए, पूरे बहुजन के लोग हर ब्लॉक मुख्यालय, जिला मुख्यालय, मंडल मुख्यालय, प्रदेश मुख्यालय पर आंदोलन शुरू किए और नारा लगाए कि मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। तब जा करके 90 में आरक्षण लागू हुआ। और उस वक्त जब बहुजन समाज पार्टी ने दबाव बनाया तो उसी BP सिंह सरकार को समर्थन BJP का था। BJP के लोगों को जब मालूम हुआ कि मंडल कमीशन, BP सिंह जी जो माननीय प्रधानमंत्री उस वक्त थे, चौधरी देवीलाल जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जब देखा भाजपा के लोगों ने कि बहुजन समाज पार्टी के दबाव में ये मंडल कमीशन लागू करके पिछड़ों को आरक्षण देने जा रहे हैं, तो इसी भाजपा के लोगों ने कहा कि अगर तुम पिछड़ों को आरक्षण दोगे तो हम अपना समर्थन वापस लेके सरकार गिरा देंगे। और आज ये पिछड़ा नादानी के नाते उस भाजपा को अपने कंधे पर लेकर के चलता और अपनी पार्टी कहने का काम करता है। ये मेरे साथियों, ये तमाम मुद्दे हैं। अगर बाबा साहब ने जो कहा था कि अगर इस देश की सरकारें नियत साफ करके संविधान को लागू नहीं करेंगी तो इस समाज का भला होने वाला नहीं है। अगर नियत साफ करके, चाहे वो कांग्रेस थी चाहे और पार्टियां रही हैं, अगर ये लागू करती तो इन पिछड़े वर्ग समाज के लोगों को 57 में ही काका कालेलकर आयोग लागू करके इनको आरक्षण मिल जाता। ये प्रधान, DDC, BDC, जिला पंचायत अध्यक्ष, चेयरमैन, महानगर पालिका अध्यक्ष, प्रमुख बनने लगते। लेकिन ये 90 में बनना शुरू हुई। 37-38 साल बाद इस हुकूमत की लापरवाही के नाते ये तो धन्य बहुजन समाज पार्टी, मान्य बहन जी, जो बहुजन समाज पार्टी में लड़ाई लड़के ये पिछड़ों का आरक्षण दिलाया। और आज नौजवान परेशान है रोजगार के लिए, किसान परेशान है अच्छे मूल्य के लिए, छात्र परेशान है अच्छी पढ़ाई के लिए, व्यापारी परेशान है, आम जनता पूरी नाराज चल रही है, परेशान है। और इनको विकल्प दिखाई पड़ रहा है कि 50-55 सालों तक हमने कांग्रेस को देखा तो BJP ने कहा कांग्रेस हटाओ, BJP लाओ, और आज कांग्रेस कह रही BJP हटाओ, हमें लाओ। तो 75-76 साल तो बीत गए इन दोनों दलों को देखते हुए। अब आज हम लोग एक नारा दे रहे हैं कि BJP भी हटाओ, कांग्रेस भी हटाओ, बहुजन समाज युक्त सरकार बनाओ, अपनी सरकार बनाओ, बहुजन समाज को बनाओ। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।